और इस इंस्टीट्यूशन के जो रणजीत जी सर है, उनका एक अलग दृष्टिकोण है शिक्षा को लेके। वो न केवल जैसे व्यावसायिक शिक्षा है उसी में बच्चों को सक्सेस करे, अब कि सरकारी नौकरी की कैसे तैयारी की जाए, कैसे बच्चों को गाइडेंस करना है कि भाई आगे जाके आप किस दिशा में कौन सा कोर्सेज करोगे, कौन सी डिग्री करोगे तो उससे आपको क्या लाभ होगे, क्या आप प्राप्त करोगे, किस प्रकार जैसे एक छोटी नौकरी से लेके बड़े जो पद होते हैं उनमें पहुंचने के लिए वो सर समय समय पर शिक्षकों को गाइडेंस करते रहते हैं और इसके अलावा छात्रों को भी गाइड करते रहते हैं। वो क्या ऐसी होता है उस समय 2000 ये शायद 7-8 की बात है, हमारे लिए ऐसी तो कल्पना से वे पंखे नहीं थे। तो मैंने ऐसा कहा इसको कि यार अगर इसमें नौकरी मिल जाए ना, झाड़ू निकाल लूं मैं इस ऐसी में। अंदर घुसते थे अंदर और वापस निकलाते थे सिर्फ ऐसी के लिए, लेने के पैसे ही नहीं थे, हम तो देखने के लिए वो कस्टमर की तरह घूम के चले जाते थे। तो मैं कहा इसमें नौकरी मिल जाए ना तो अपन झाड़ू ही निकाल लें। अब इस कॉलेज का देखो सौभाग्य कहो या उसका मैनेजमेंट कहो, शायद हम 5-6 थे सारे सरकारी सर्विस में और अच्छी अच्छी पोस्ट में है सर। दोस्तों मैं हर बार इस चीज को मेंशन करता हूँ कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से अभी तक सबसे ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट आए हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट सरकारी नौकरियों में सेलेक्ट होते हैं। और अगर मैं प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करूँ तो एमएनसीज में भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ से बड़े बड़े पैकेजेस पर सेलेक्ट हुए। लेकिन वो एक कहते हैं ना कि उसको खून लग गया शेर को, तो हमें लग गया कि यार जब कर दिया एम में नहीं थे तो एम में तो हो जाएगी, अगली बार कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के आज और सितारों की फहरिस्त जो बड़ी लंबी है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज हम लोग आ चुके हैं सरदार शहर के बीकमसरा गांव में। यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने इतिहास रचा है, एक ऐसे पायदान से उठकर इन्होंने इतिहास रचा दोस्तों, जो आप सुनोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि वास्तव में गुदली में लाल पैदा होते हैं। दोस्तों इनका जीवन बड़े संघर्ष में रहा। आज हालांकि ये बहुत अच्छे पद पर विद्यमान है, बहुत अच्छे तरीके से ये देश की सेवा कर रहे हैं एक अच्छा टीचर बनकर। मगर इससे पहले की अगर कहानी को आप जानोगे तो इनके संघर्ष को आप समझोगे तो आप सोचोगे कि वास्तव में कहां से उठकर कहां तक ये आए हैं। इनका पूरा परिवार हमारे साथ बैठा हुआ है, इनके पिताजी बैठे हुए हैं, खुद ये बैठे हुए हैं, दीपचंद जी सिद्ध और साथ में लालूराम जाट जी, जो दोनों हमारे शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट रहे। एमए किया, एमए करने के बाद आर्ट्स में उन्होंने हरीश सर के सानिध्य में एमए किया और एमए करने के बाद गवर्नमेंट नौकरी को पाया। उससे पहले क्या करते थे, ये सारी कहानी इन्हीं के द्वारा हम लोग जानेंगे और मुझे पक्का यकीन है कि ये कहानी आप लोगों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगी। तो सबसे पहले तो मैं हरीश सर को बुलाना चाहूंगा कि हरीश सर आप आए और सबसे पहले माला से स्वागत करें पूरे परिवार का। तो सर सबसे पहले पिताजी को, फिर इनके चाचा जी को। नहीं बैठो बैठो, आप बैठ लो, कोई नहीं बैठो। ये इनके चाचा जी भी प्रिंसिपल साहब हैं, इनके भाई साहब को। एक और भाई साहब हैं, इनको माला। ये इनके एक और भाई हैं, इनको भी माला। अच्छा, इनका भी गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो दीपचंद जी, दीपचंद, जब एक स्टूडेंट कामयाब होता है तो वास्तव में वो अपने गुरु के प्रति स्नेह प्रकट करते हैं। और ये हरीश जी हैं जिन्होंने सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य सुधारा है। इनके सानिध्य में रहकर हजारों विद्यार्थी पढ़े और सैकड़ों विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले सर पगड़ी के साथ, जो राजस्थान की एक शान मानी जाती है, इसके साथ जो है एक और पगड़ी के साथ लालूराम जी का स्वागत करें सर। ये दोनों ही विद्यार्थी एक साथ रहे फर्स्ट क्लास से और उसके बाद ये दोस्ती आगे चली, बिजनेस भी किया और पता नहीं कहां कहां ठोकरें खाई, जीवन की धूप ने इन्हें निखारा है, तब जाके ये आज इनका दिन आया। पूरी कहानी सुनेंगे इन्हीं दोनों के द्वारा, तो पहले आप बैठ जाएं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है
बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। जब इनकी नौकरी लगी तो आपको कितनी खुशी हुई थी? बहुत खुशी हुई। पिता होते हैं वो अपने बच्चों को बस पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, खेती के बाद वो पैसा इकट्ठा करके जैसे तैसे करके बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, और वही बच्चे जब अपना भविष्य एक अच्छे तरीके से निखारते हैं, अच्छे तरीके से कुछ पद को हासिल कर लेते हैं, तो वो पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं। तो आगे इसी क्रम में मैं इनके चाचा जी के पास चलूंगा। नमस्कार सर। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कितनी खुशी हो रही है? नहीं, बहुत खुशी होती है जब परिवार का कोई भी सदस्य जब आगे बढ़ता है तो अपार खुशी मिलती है। और हमारा तो पारिवारिक बैकग्राउंड ही एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। हमारे पिताजी भी उस टाइम पटवारी के पद पे सिलेक्ट हुए थे जब कोई सर्विस करता ही नहीं था। अच्छा। तो उससे हमें प्रेरणा मिली, और हमारे बड़े भाई साहब जो हेडमास्टर से रिटायर हुए, और उसके बाद मैं टीचर लगा हूँ, ये प्रोफेसर बन गए। हमारे 3 भतीजे जयन हैं और ये भी टीचर में सिलेक्ट हुआ है, और एक पुत्रवधू भी सिलेक्टेड है। और तो हमारे मतलब पूरा परिवार में काफी सारे लोग। इनका जो संघर्ष है वो अलग हट करके सबसे, हाँ, ये अपनी जुबान नहीं बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी क्रम में मैं इनके जो गुरु रहे हैं, यानी कि इस पूरे कार्यक्रम के पीछे जो होता है कि हर अर्जुन को बनाने के लिए या तो कृष्ण की जरूरत पड़ती है या गुरु द्रोणाचार्य की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही हरीश जी। तो मैं हरीश जी से जानना चाहूंगा कि सर, आपके सैकड़ों विद्यार्थी सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हुए हैं, आज उनमें से 2 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभी संघर्ष और सफलता आगे भी चल रही है सब लोगों की, तो आपको कितनी खुशी होती है? मेरे को इस वक्त काफी खुशी हो रही है। प्रथम फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग दीपचंद ने ज्वाइनिंग करी थी। अच्छा। उसके बाद इनसे प्रेरित होके ये सब ने एडमिशन शेखावाटी इंस्टीट्यूट में लिया और वहां से इनका कारवां बढ़ता गया, है ना। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, काफी खुशी हो रही है। अब इस क्रम में मैं इन्हीं के दीपचंद जी के पास ही चलूंगा और मैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा दीपचंद जी। तो सबसे पहले तो दीपचंद जी, शेखावाटी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। आगे भी आप ऐसी तरक्की करते रहें। सुना है कि आपके पास एक और जॉब आ गई है। बिल्कुल, है ना, 2 जॉब आ गई। तो पहले तो अपनी पूरी यात्रा बताएं सर। बिल्कुल सर, मैं शुरू से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ शुरू से ही। हाँ। और गांव के सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 तक अध्ययन किया। उसके बाद सरदार शहर के अंदर जो हमारे पास में पड़ता है, वहाँ पर हमने 1 से 12 तक की कक्षा की हमें। और वहाँ पर चित्रकला विषय था हमारे पास। अच्छा। तो शुरू से बचपन में ही प्रेरणा से, पिताजी की प्रेरणा से मैं चित्रकला में रुचि रही है शुरू से। तो हालांकि मेरे 10वीं में अच्छे % थे, उसके बावजूद भी जो हमारे गुरु है उन्होंने कहा था कि आप विज्ञान विषय लो, मगर मेरी विज्ञान में रुचि कम थी। हाँ, चित्रकला में ज्यादा रुचि होने की वजह से मैंने चित्रकला विषय को चुना। उसके बाद हमारे सरदार शहर के अंदर SPD कॉलेज है, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ पर भी चित्रकला विषय है। तो वहाँ पर हमने चित्रकला से BA किया। मैं और मेरे दोस्त दोनों साथ में ही थे। और उसके बाद हमको आसपास कहीं पर भी। आपके दोस्त कितने, कब से? फर्स्ट क्लास से लेकर के और BA अभी तक? हाँ, अभी तक ही है, साथ में हमने काम भी साथ में किया है। अच्छा। तो BA करने के बाद हमारी इच्छा थी कि हम MA करें ड्राइंग से, मगर हमको क्या है कि थोड़ा नॉलेज भी नहीं था उस समय। अंधा और अनजान एक बराबर होता है, इसी वजह से क्या है कि कोई आसपास कॉलेज भी नहीं था। तो हमने पढ़ाई एक प्रकार से छोड़ दी थी बीच में। तो हम जयपुर चले गए और वहाँ पर दैनिक भास्कर के अंदर काम किया, लंबे समय तक वहाँ जयपुर के अंदर रहे। उसके बाद चित्रकला में रुचि होने की वजह से पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया था हमने। वॉल पेंटिंग का ऑर्डर, जैसे सुलेखन लिखने का जो स्कूलों के अंदर। अच्छा। वो यानी कि कैलीग्राफी है, जैसे किसी स्कूल का कोई बोर्ड हो या अपने दुकान का बोर्ड हो, वो लिखने का काम शुरू कर दिया था। अच्छा। तो इसी तरह मैं काम कर रहा था, तो अचानक सरदार शहर के अंदर गुजर रहा था, तो पुलिस थाने के पास शेखावाटी ग्रुप ऑफ कॉलेज का उसके अंदर मैंने विज्ञापन देखा, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आप चित्रकला से MA कर सकते हैं। हाँ। तो मैंने उस समय उनसे फोन किया, संपर्क किया। तो उस समय हालांकि फीस तो कम थी, मगर आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए मेरे को बहुत ज्यादा लगी। और मैंने उस समय तो इरादा छोड़ दिया था कि मैं MA करूंगा। बाद में पेंटिंग के अंदर थोड़ा इनकम होने लगी, तो फिर वो इरादा मेरा बाद में मजबूत हुआ कि मेरे को MA करनी चाहिए। और फिर मैंने वापस वहाँ जाके एडमिशन लिया। हरीश जी सर से वहाँ पर मुलाकात हुई, दिनेश जी सर वहाँ मिले, तो फिर वहाँ पूरी प्रोसीजर समझी। तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने वहाँ MA के अंदर एडमिशन ले लिया। और सरदार शहर से आसपास से जाने वाला पहले मैं ही था वहाँ से। और मेरे इन दोस्त को भी और आसपास को सभी को कहा कि आपकी जॉब जब लगी तो आपको प्रेरित होकर इन्होंने फिर एडमिशन लिया? हाँ, इन्होंने बाद में एडमिशन लिया था जब मेरी जॉब लगी। तो मैंने फिर MA कर लिया किसी तरह।
एमए करने के बाद जस्ट एक वैकेंसी आ गई। हालांकि कई लोगों ने मेरे को तो उत्साहित करने की कोशिश की कि आप कुछ भी नहीं रखा इसके एमए के अंदर, कोई स्कोप है नहीं, क्यों उस समय वैकेंसी वगैरह निकलती नहीं थी। मगर मेरा इरादा मजबूत था, मैंने एमए कर ली किसी तरह, और संजोग से एक वैकेंसी निकली और एक की 3 हुई, और उसके बाद वो थोड़ी सी बढ़ करके 28 हो गई। और 2013-14 की बात है, उस समय वैकेंसी निकली तो मैंने वो बाद में घर बैठ करके तैयारी करी। हालांकि सर का निर्देश मिला हुआ था अच्छी से, उन्होंने वहाँ पर एमए की तो काफ़ी सीखने को मिला था वहाँ से। तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर मेरे को एजुकेशन, अपने एमए डिग्री के अलावा आप सरकारी सर्विस की किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह मिले मुझको अच्छे से। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को, जिन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि सरकारी वैकेंसी के लिए तैयारी की जाए। तो जब 28 पोस्ट हो गई तो मैंने जम करके घर बैठ करके तैयारी की, और 2015 के अंदर मेरा ऑल राजस्थान में 12वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया। बहुत शानदार। यानी कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डिग्री के साथ साथ बच्चों को प्रेरणा देता है कि आगे बढ़ा जाए, किस तरह से सरकारी एग्जाम में फाइट कर सकते हैं हम लोग, इन सारी चीजों पर फोकस किया और उन्होंने उसको करके दिखाया। कितना मुश्किल लगता था, यानी कि कभी कभी ऐसा मन में आता था कि मुश्किल है? मुश्किल वैसे तो मैं बीच में 4 साल तक मेरी पढ़ाई छूट गई थी बीच में, पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि एमए करने की बहुत तगड़ी इच्छा थी, मगर हमने ऐसा कोई मिला ही नहीं कॉलेज कि हमको मतलब उस परिस्थिति में एमए करवा सके। मगर इस वजह से मेरे 3-4 साल निकल गए, और फिर शेखावाटी से परिचय हुआ। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का कितना, या हरीश जी का कितना योगदान मानते हैं? हरीश जी और शेखावाटी ग्रुप ऑफ कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है मेरी जिंदगी को बदलने के अंदर। यदि ये कॉलेज नहीं होता तो मैं आज इस मुकाम पर भी नहीं होता, क्योंकि हमको क्या, शुरू में जब हमने बीए किया था उस समय हमको नॉलेज ही नहीं था कि भाई जो सरकारी जो कॉलेज होते हैं उसके अंदर बीएफए वगैरह करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, कितने नंबर वगैरह चाहिए। हालांकि हमारे पास नंबर थे मगर हमको नॉलेज नहीं था। मगर इन शेखावाटी कॉलेज का बहुत ज्यादा योगदान है मेरी जिंदगी बदलने के अंदर। तो इन्हीं की वजह से मैं आज स्कूल लेक्चर हो पाया 2015 में, और उसी अभी सुना है कि अभी दूसरा कोई एग्जाम आपका? हाँ, मैं पिछले 10 सालों से वो कॉलेज लेक्चर की भी तैयारी कर रहा था, और 2017 में मैंने इंटरव्यू दिया था पहला। उसके बाद 2017 में कोई परिस्थिति ऐसी हो गई कि जब मेरा इंटरव्यू था, तीसरे के दिन मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। तो मैं इंटरव्यू गए जरूर थे, मेरे दोस्त पिताजी ने उन्होंने कहा कि भाई इंटरव्यू तो दे ले, अब हो गया जो हो गया। 3 दिन पहले माँ एक्सपायर हो गई थी, तो इंटरव्यू तो दिया था मगर वो ऐसी स्थिति में कोई खास इंटरव्यू हो नहीं पाया, इस वजह से मैं वेटिंग में रह गया था, 3-4 नंबर वेटिंग पे था। और बाद में 20 वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की थी उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी रह गया। अभी अपने रिसेंट जो वैकेंसी की है 2023 असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें ऑल राजस्थान 9वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। 9वीं रैंक, यानी कि पहले 12वीं रैंक, अब 9वीं रैंक। ये इतिहास रचने की तैयारी है, और आगे ऐसे ही इनका कारवा चलता चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो रास्ता चुना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा रास्ता, शानदार रास्ता चुना है। और शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर से पढ़ने के बाद सैकड़ों विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, क्योंकि कॉलेज डिग्री के साथ साथ उन बच्चों को प्रमोट करता है, प्रेरणा देता है कि भाई आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं, आगे का रास्ता किस तरीके से आपको तय करना है। ऐसी बहुत सारी बुनियादी बातों पर संस्थान काम करता है। अब जब आपकी नौकरी लगी तब से अब तक का जो सफर है उसको आपने किस तरीके से जिया? जब मेरी वैकेंसी सिलेक्शन हो गया 2015 के अंदर, तो मेरे जो साथी थे जिन्होंने मेरे साथ बीए वगैरह किया, जिसमें से लालू राम जाट भी है, और एक और मेरे दोस्त रहे हैं सिकंदर सुथार, और किशन जी भी मेरे साथ ही रहे हैं। तो जब मैं करता था तो मैंने इनको कहा भी था कि आप भी एमए कर लो, मगर उस समय ऐसा कोई माहौल नहीं था पढ़ाई का, और वैकेंसी वगैरह निकलती नहीं थी, इस वजह से मैंने तो कर लिया किसी तरह। अब मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें पूरे अपने चूरू जिले में, इधर शेखावाटी पूरे क्षेत्र के अंदर मेरा एकमात्र सिलेक्शन हुआ था पूरे राजस्थान के अंदर। और फिर जब मेरे बारे में मेरे दोस्तों को और सबको पता चला तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि भाई कहाँ से पढ़ाई करी थी तूने, और हम भी तैयारी करना चाहते थे। फिर मैंने शेखावाटी का नाम बताया तो साहब से संपर्क किया, हरीश जी सर से। तो फिर मेरे दोस्त वगैरह 3-4 जने और भी थे, और जो शुरू से मेरे साथ रहे हैं, और जयपुर के अंदर भी हमने खूब संघर्ष किया था साथ में। तो एक मेरे दोस्त और भी हैं सिकंदर सुथार, जिनका भी अभी 6ठी रैंक के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी मेरे साथ जयपुर में रहे थे। तो हम खूब सड़कों पे रातें गुजारी है उस समय। 50-50 रुपए में पेंटिंग का काम करते थे, और आज हम दोनों ही शेखावाटी का ही एक मानते हैं कि उनकी वजह से आज हम दोनों
आज इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुंच पाए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सोना जितना तपेगा और तपने के बाद वो कुंदन बनेगा, तो ऐसे ही ये कुंदन आपके सामने है दोस्तों, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, परमात्मा एक ना एक दिन उसका फल जरूर देता है। तो इनका संघर्ष, इनकी मेहनत, इनकी तपस्या, इन्होंने जो दिन बिताए ईमानदारी से, चाहे वो दिन सड़कों पर बिताए हों, मगर आज ये अगर अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं, अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, अपने बालक बच्चों को आगे बढ़ने का सपना लेकर ये आगे बढ़े हैं, तो ये सब इनके मेहनत का ही एक फल है। अब आप जो बच्चे अभी ग्रेजुएट कर चुके हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए? मैं तो बिल्कुल उनको, जब भी कोई मेरे से मिलता है, बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं कि हम भी ड्राइंग से में करना चाहते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि आप शेखावाटी कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। तो वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं और अच्छे से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं तो उनको खूब मोटिवेट करता हूँ कि आप शेखावाटी संपर्क। बहुत अच्छी बात है। अंत में शेखावाटी के लिए कुछ 2 लाइनें। शेखावाटी का तो पूरा जीवन बदलने में योगदान है ही, इसके साथ मेरे पूरे परिवार का, मेरे पिताजी, माताजी हालांकि 2017 में एक्सपायर होगी, उनका भी पूरा मेरे जीवन बनाने में योगदान रहा है। 2 बड़े भाई हैं और पूरा परिवार है, उनका सबका सपोर्ट रहा, इसी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाया। और मेरे दोस्त वगैरह सभी की पूरी प्रेरणा रही है, गुरुजी का पूरा आशीर्वाद रहा है। और आज भी जब गुरुजी की जब भी जरूरत पड़ती है तो गुरुजी से तैयार रहते हैं हमेशा भी। और अभी मेरा जब सिलेक्शन हो गया था तो मेरी डिग्री की थोड़ी सी दिक्कत आई थी कि वो मेरी डिग्री जो 13-14 में थी वो अभी तक मिली नहीं। तो बाद में इंग्लिश वर्जन डिग्री निकलवाई थी, तो रिजी सर से संपर्क किया था इन्होंने, बेचारों ने वहाँ जा करके कॉलेज में 3-4 जगह घूम फिर करके इन्होंने सारे कागज तैयार करके मेरे को जयपुर भेजे, पर मैं वहाँ से तुरंत निकलवा के लाया। तो आज भी पूरा शेखावाटी का योगदान रहता है और आज आप हमारे घर पधारे, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संपर्क किया इसके लिए भी धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी की बात होती है, यानी कि सफलता जब कदम चूमती है तो कहा जाता है दोस्तों कि परमात्मा ऊपर से फूल बरसाता है। दिखते तो नहीं है मगर इसी रूप में उनको महसूस किया जा सकता है कि जीवन में जो अमूल परिवर्तन आया है इसको उसी तरीके से देखा जाएगा। तो आज इनके साथी भी हमारे साथ हैं, लालू राम जाट जी। तो नमस्कार जी। तो आप इनके दोस्त रहे हैं बचपन से, तो पहले तो अपनी दोस्ती के बारे में कुछ बताएं। ये सर बहुत अनूठी दास्तां है हमारा बचपन से हम दोस्त थे और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आप एक दोस्त हो, सपने देखते हो, साथ में सपने देखते हो और दोनों एक जगह एक मुकाम पर पहुंच जाते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। तो ये थोड़ा अनूठा है। तो वो जो जर्नी आप मुझे अभी बता रहे थे, थोड़ी देर पहले बैठ के ऑफ कैमरा हमारी बात हुई थी दोस्तों, तो वो जर्नी मैं चाहता हूँ कि आप फिर से एक बार बताएं कैमरे में। वो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है सर। हम क्या पढ़ने में हो सकता है औसत विद्यार्थी है, हम ऐसा मानते हैं कि हम कोई जीनियस नहीं है, लेकिन संघर्ष के मामले में हमें कोई टक्कर नहीं दे सकता क्योंकि हमारा बैकग्राउंड है वो खेती किसानी का। हालांकि हम ऐसा नहीं है कि हम ही कोई जीनियस है, ये गांव की मिट्टी में ऐसे लाल पैदा होते रहते हैं, किसी को अवसर मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं और कई अवसर खोज लेते हैं। तो हम उस तीसरी श्रेणी में कि हमने अवसर हमें मिला नहीं, हमने खोजा। और यहाँ हम जब पुस्तकालय था सरकारी विद्यालय में 1 से 8 तक हम यहाँ पढ़े थे। यहाँ भी हम क्या स्वेट मॉडर्न की किताबें पढ़ते थे जो संघर्ष की है। उस समय बहुत वो फेमस थी, तो हम सफलता की कहानियां पढ़ते थे। एक पुस्तकालय था सार्वजनिक पुस्तकालय सरदार शहर के अंदर, हम दोनों दोस्त वहां जाया करते, मतलब सपने देखते थे तो उसके सिमिलर हम उस तरह का बनने का प्रयास भी करते थे और उस तरह का डाटा भी हम उस समय भी जुटाते थे कि किस तरह अपन दिमाग को डेवलप करें, किस तरह अपन एक बड़े आदमी। अब बनना क्या है ये क्लियर नहीं था, बस बनना है क्योंकि इतना शिक्षा का कुछ था नहीं। आज जितने प्रसार किए हैं सोशल मीडिया, इतना कुछ था नहीं, बताने वाले सीमित लोग थे, गुरुजन थे, संसाधन भी बहुत कमी थे। तो उनके अभाव में फिर भी हम पत्रिकाओं से, अब जैसे इंटरेस्ट की बात है, मेरी थोड़ी चित्रकला में उस समय भी कम रुचि थी। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, उसमें भी मैंने MA कर रखी, अच्छी कविताएं मैं खूब लिखता हूँ। अच्छा। ये चित्रकला के थे, लेकिन हम दोस्त थे तो वो एक साथ पढ़ने का था। एक हमारा दोस्त और था सिकंदर सुतार, जो इनका भी ये चर्चा कर रहे हैं। तीनों हम कॉलेज में थे और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। कॉलेज तक तो सब कुछ ठीक रहता है कि वो सब ठीक था, हालांकि पैसे की कमी उसी समय थी, लेकिन वो तो सबकी ही होती है ग्रामीण परिवेश में, तो उसमें हम कोई अलग नहीं। लेकिन कॉलेज के बाद में असली संघर्ष शुरू हुआ कि सपने देख लिए, अब किताबें पढ़ ली, बने क्या। अब उस समय हमने तय किया कि भाई अपन कोई और डिग्री कर लेते हैं। फिर सब कहते हैं कोई कंप्यूटर का चलन आया था उसमें कि कंप्यूटर करते हैं। दोस्तों मैं इनकी बात बीच में काट के बताना चाहूंगा कि
राजस्थान में किसान की स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती जितनी अनदर स्टेट्स में होती है। तो यहाँ के किसान किसी तरह से बस अपना जीवन गुजारते ही हैं, क्योंकि ना तो पानी बहुत अच्छा है, ना पैदावार कई बार ऐसे हो जाता है कि ना अच्छी है, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो फिर फसल भी उतने अच्छे तरीके से नहीं आती। उस स्थिति में किसान अपने आप को बहुत प्रॉस्पर नहीं पाते हैं। बिल्कुल सर। इसका एक सर ये वातावरण का फायदा भी मिलता है कि इसमें आदमी बचपन से संघर्ष देखते हैं। भाई अपन घर में पड़े हैं, घर में भी कुछ नहीं है, खोने को क्या है, तो हमारे वैसे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है, माँ बाप है वो किसान खेती करके कितना, अब तो फिर भी ट्यूबवेल वगैरह लाइटिंग का वो हो गया, पहले तो बिरानी खेती होती थी उससे इतनी उपज होती थी नहीं, तो उससे क्या कर लेते, तो घर में इतना कुछ है नहीं रिसोर्स, तो कहीं आपको दूसरी जगह करना। हमने क्या है, हमारे सरकारी स्कूल है, एक दिन शाम के टाइम हम कोई अखबार देख रहे थे, वहाँ कोई पुराना अखबार था 5-7 दिन पहले शायद पुस्तकालय को आया था, वहाँ चौक पे बैठे बैठे दोनों सोच रहे थे क्या करना चाहिए जिम। तो उस समय हमने देखा आइकॉन नहीं एरिना मल्टीमीडिया करके एक एनिमेशन की संस्था, अच्छा, तो उसका उसमें विज्ञापन देखा, जयपुर की कोई कटिंग थी, पुरानी थी। हाँ। तो हमने बोला कि एनिमेशन में कोर्स कर लेते हैं, हम ड्राइंग से संबंधित थोड़ा है वो, उसका करने के लिए हम गए वहाँ। एरिना मल्टीमीडिया आज भी चलती होगी शायद, हाँ। वो एनिमेशन में बड़ा नाम है, हाँ। तो हमने सोचा वो काम करते हैं अपन उसका मल्टीमीडिया कोर्स करके, और एक ग्राफिक्स से ये कार्टून जो बनती है ना, कार्टून बनाएंगे, ये फिल्मों में इनमें काम कर, मतलब ऐसे भी देखते थे कि फिल्मों में भी कहीं ऐसा, यानी कि सपने बड़े थे, तरह की वैरायटी सपने बड़े थे। तो हम गए एरिना मल्टीमीडिया के इंस्टीट्यूट गए, तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था और बड़ा, हमारे लिए तो अचंभे की बात थी कि इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट था। तो हमने देखा उसकी फीस, दोस्तों सारी दुनिया कोई खेती में लगा हुआ था, कोई किसी काम में लगा हुआ था, मगर ये दोनों लोग उस समय एक पेड़ के नीचे अखबार की कटिंग देख के बड़े होने के सपने देख रहे थे, है ना। तो आगे उस मल्टीमीडिया में वो इंस्टीट्यूट में हम गए, तो उन्होंने फीस शायद 30-35 हजार उस समय बताई। अब ये तो 30-35 हजार रुपए हो तो शायद ग्रामीण परिवेश में उस समय 30-35 का मतलब है कि 3-4 लाख रुपए, तो फिर सलाह देने वाले कहते बिजनेस डाल ले, 3 लाख में दुकान कर ले भाई साहब, तो इतना तो हमारे बजट के एकदम बाहर थी, तो वो सपना हमारा वहीं धराशायी हो गया। अब हमने दूसरे विकल्प तला से जयपुर चले गए। अब हमारे पास थे शायद 4-5 हजार रुपए का बजट था दोनों के पास, वो घर वालों से जैसे कैसे मिल के, अब उसमें सर्वाइव करना, जयपुर में वापिस जाएंगे नहीं, तो हमने सोचा कि आइकॉन फ्यूचर अकाउंट इंस्टीट्यूट है शास्त्री नगर के अंदर, हम वहां चले गए। उनको यहाँ कंप्यूटर का कर लेते हैं, कंप्यूटर में बहुत स्कोप है, फिर ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, वो गारंटी दे रहे थे जॉब की। अच्छा, जॉब की गारंटी, जॉब की गारंटी के साथ, तो उनसे वहाँ डिप्लोमा शुरू कर दिया। देखो हमारा पढ़ने का बहुत था, चाहे हम पढ़ने में औसत तो चाहे कुछ भी हो, पढ़ने का बहुत था हमारे, मतलब लगन बहुत ही। शास्त्री नगर में हम जब कमरा लिया तो हमने ये प्लान बनाया कि सुबह कंप्यूटर जाते थे, उसमें टाइपिंग के लिए हमने ये जो कागज होता है सफेद, उस पे टाइपिंग वाले, हमारे पास वो कंप्यूटर का कीबोर्ड था नहीं, वो तो इंस्टीट्यूट के अंदर ही रह गया भाई, वो घर पे लाने नहीं। अब उसकी हमने क्या किया, हाथ से लिख के एक कागज पे लिख लिया और उसकी टाइपिंग के लिए ये प्रैक्टिस करते, क्योंकि चित्रकला में एक्सपर्ट थे। अब हमने बाद में क्या किया कि फिर 10-10 मीनिंग हम रखते थे इंग्लिश के, इंग्लिश मजबूत करेंगे इसमें आगे जब काम करेंगे। और शायद भूल थी कि आप अगर मान लो कंप्यूटर का काम करते हो तो शायद आपको टेली आना चाहिए, प्लस आपके पास लगभग, मैं इससे मानता हूं कि कोई भी आगे जो पढ़े वो गलती ना करे, बीकॉम लगभग इसमें आपके ठीक रहता है। बीकॉम के बिना आप छोटा मोटा कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाए तो वो जॉब आज खत्म हो जाती, क्योंकि हर कोई आज मोबाइल आने के बाद, उस समय शायद हमें कोई 2-4 हजार रुपए दे देता, लेकिन आज उसका कोई मतलब नहीं। आप बेसिक कंप्यूटर जानते हैं, हर कोई जानता है, बिल्कुल, तो शायद वो बढ़िया रहा हमारे लिए। उसमें हम इतना नहीं बढ़ सके, टेली में हमारी समस्या आने लग गई, और उसके बाद में हमने दैनिक भास्कर के अंदर कई दिन काम किया कि सरवाइव करने के लिए। वहां तो हमें जॉब सिक्योरिटी थी, लेकिन अब वो दे कैसे, जब आपको टेली आती नहीं है तो आप कैसे देगा अगला। तो जैसे तैसे उसके कई दिन पीछे पड़े, वो बोले मैं देखता हूँ भाई साहब, मैं पैसे दिए भाई साहब, हमें तो काम दो। अब बोले कि देखेंगे देंगे। फिर हमने दैनिक भास्कर के लिए अखबार डाले घरों में और खूब काम किया। और उससे पहले मैं एक बताता हूँ, शायद 2006 के अंदर, हम ऐसा नहीं है कि हम 2006 के अंदर, मुझे बहुत मजेदार बातें हैं दोस्तों। हम जब पहले, शायद पहला कह सकता हूँ मैं, 2006 के अंदर आर्मी की दौड़ हम दोनों ने पहली बार पार की थी। अच्छा। और मैं पेपर में रहा था, और ये शायद फिजिकल में कोई मेडिकल में फिजिकल हमारा दोनों का हो गया था। ऐसा भी है कि आर्मी की दौड़ हमने पार कर ली थी। कहने का मतलब ये है कि लगन शुरू से थी, कुछ न कुछ करने बन जाए, यानी कि एक लक्ष्य था दोस्तों कि नौकरी चाहिए थी, कुछ न कुछ हाँ, कुछ करने का जज्बा था। दिशा नहीं मिल रही थी, शायद गाइड करने वाले इतना रिसोर्स था नहीं।
भी जो होते थे गांव में उनके पास भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती थी, आज की तरह ऐसा जमाना। बाद में हमने क्या किया कि जयपुर के अंदर अलग अलग थोड़ा थोड़ा हम काम करते रहे। एक बार तो शायद मैंने बाद में, उसके बाद में मैंने थोड़ी यात्रा अलग पकड़ ली और इन्होंने अलग पकड़ ली। फिर मैं थोड़ी मेरी कहानी बताता हूँ, शायद ये आपको अपनी बताएंगे। उसके बाद में हमारे थोड़ी थोड़ी दिशा अलग चेंज होने लगी। एक स्टोर था रिलायंस फ्रेश का, उस समय वो खुला ही था। तो एक बार उसके आगे से हम दोनों निकल रहे थे, तो वो क्या एसी होता है पैक, उस समय 2000 ये शायद 7-8 की बात है। हमारे लिए एसी तो कल्पना से वे पंखे नहीं थे। तो मैंने ऐसा कहा इसको कि यार अगर इसमें नौकरी मिल जाए ना, झाड़ू निकाल लूं मैं इस एसी में। अंदर घुसते थे अंदर और वापस निकलाते थे, सिर्फ एसी के लिए। लेने के पैसे ही नहीं थे, हम तो देखने के लिए वो कस्टमर की तरह घूम के चले जाते थे। तो मैं कहा इसमें नौकरी मिल जाए ना तो अपन झाड़ू ही निकाल लें। सहयोग ऐसा बैठा कि शायद मेरा सुभिक्षा करके एक साउथ की कंपनी आई थी, उसमें वो भी उस समय क्या रिटेल का बूम आया था तगड़ा। तो ये मोर भी आया था, रिलायंस फ्रेश भी आया था, इंडिया मार्ट भी था। तो वो सुभिक्षा करके कंपनी थी, हमें रोजगार चाहिए था, ऐसे ही हम उसमें मैं देने गया, उसमें मेरा हो गया। तो उन्होंने मुझे एज वो एजुकेटिव को रख लिया सर्विस के लिए। उसके बाद में मैंने मोर में काम किया, मोर आदित्य बिड़ला का जो ग्रुप है उसमें। उसके बाद मैंने ठीक थोड़े थोड़े लाइफ सेटल हो गई। इन्होंने भी अपना थोड़ा कमाना शुरू किया। मतलब कहने का मतलब है कि हम वहां से चाहे एरिना मल्टीमीडिया के लिए गए हो, लेकिन हार के हम वापस यहाँ नहीं आए खाली हाथ। हमने कुछ न कुछ वहां जुगाड़, दिशा बदल दी, अब पता नहीं था, लेकिन स्टेबल जो मिल रहा है उससे अपना सरवाइव कर ले। और फिर देख रहे थे कि कुछ बड़ा मिल जाएगा शायद। ऐसे करते करते फिर मैंने रिलायंस में काम किया था कुछ दिन। बाद में मेरे को किसने कहा कि हमारे को रिश्तेदार थे, बोले पार्ले जी में आप चले जाओ। तो मैं एक बार पार्ले जी में भी चला गया था। वहां पर उन्होंने वो पैकिंग का वो काम था, वो मेरे को फिर बैठा नहीं, वापस आ गया। उसके बाद में इनके भी कोई जो हम बनना चाहते थे वो नॉर्मल काम थे, हम तो बड़ा बनना चाहते थे, कुछ मिला नहीं। तो फिर वापस हम मिल लिए कि 2009-10 के बाद हमने ये तय किया कि चलो चलते हैं वापस गांव चलते हैं। तुम्हें लोगों ने शुरू हो गई थी फिर गांव में? हाँ, दीपचंद ने किया तो शायद तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि जिंदगी भर आप साथ रहे हो। तो देखो ये मतलब आपको इनको पता चल गया कि इनका पैर कितने पानी में गया है। हाँ। आप उससे ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो आपने अपने आप को तोड़ लिया जा सकता है इस दिशा में अपने को। हाँ। और ये ऐसे कहावत भी है कि देखो आप अपनी गलतियां करके सीखोगे तो जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। दूसरों की गलतियां से वही कहानी हो गई थी। मुझे कुछ चीजें फ्री फ्रेम में मिल गई थी कि ये कॉलेज है, यहाँ से ये करना है, एमए करनी है। इनको शायद उस लेवल का ज्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा, इनको चीजें ढूंढनी थी और मुझे एक आइडिया पे सीधा काम करना था कि यहाँ जाना है और ऐसे एमए करनी है। तो उस समय मेरी रेडियम की वो दुकान चल रही थी जो वो साथ में चल रही थी। तो उससे मैंने वो नुकसान हुआ था, वो लॉस कवर कर रहा था मैं, उसी से उसमें कमाई ठीक होती थी। तो वहाँ एक मिस्त्री था विनोद जी करके, उन्होंने ये कहा, मैंने कहा कि भाई अब मैं कल से इस दुकान को बंद करूंगा, मैं तो पढ़ूंगा। अभी उम्र हमारी देखो ज्यादा है। ब्याह शादी का आप कह सकते हो, मेरी शादी 2001 में शादी हो चुकी थी। दोस्तों ग्रामीण परिवेश के कुछ फायदे हैं, जॉइंट फैमिली होती है, यहाँ पर आपको दिखा तड़क भड़क होता नहीं है, इतना नहीं दबाव नहीं रहता आपको एक स्टैंडर्ड लाइफ के लिए। मैंने देखा है, अब तो मैं खूब लोगों से मिलता हूँ भैया, मैं शहरों के बीच मिलता हूँ, तो वो अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे होता है हमको। ये हमारे संघर्ष की कहानी नहीं, किसी का थोड़ा ज्यादा हो सकता है। यहाँ ग्रामीण परिवेश में पग पग पर यही संघर्ष है। छोटे बच्चों की शादी होती है जो नहीं होनी चाहिए, होती है, उसका अलग लेवल का संघर्ष होता है, परेशानियां होती है, लेकिन ग्रामीणों में चल जाता है। हमने कैसे भी करके वो दिक्कत आई नहीं हमारे। अब उसको क्या है, हमने परेशानी को औजार के रूप में बदल लिया। अब हमारे ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं होती है वो काम करती है, तो लुगाई खेत में काम करती है, तो वो एक तरह का सहारा बन गया, उसको हमने सहारा बना लिया। तो ऐसे करके फिर वो रेडियम का काम मैंने कहा कि मैं तो इसको बंद करूंगा भाई। तो वो बोला कि भाई साहब तू पढ़ेगा, पागल हो गया तू, अब क्या पढ़ेगा तू इस उम्र में। बोले एक कागज। ये किस सन की बात है? 2016 में एमएससी। 2001 में शादी हो गई, 2016 में पढ़ने की सोच रहे हैं। 30 साल बाद 30 साल की उम्र में। हाँ, 30 साल की उम्र में आराम से। और आपके बच्चे वो बता दे। तो उसमें क्या हुआ, उसने कहा कि एक कागज ला, मैं लिख के देता हूँ, भाई साहब तू कुछ नहीं बनेगा, दिमाग खराब हो गया तेरा, और
मेरा बेटे ने बीटेक किया है, वो कुछ नहीं बना। मैं कहा भाई तेरा बेटा तो कुछ नहीं बने, नहीं बने, अब पढ़ूंगा मैं, पता तेरे को कैसे पता चला मैं कुछ बनूंगा नहीं। मैं कह सकता हूँ कि मैं कुछ बनूंगा नहीं। अपनों भाई पढ़ाई अपन कर रहे हैं तो अपने को पता हो सकता है कि मैं बनूं कि नहीं बनूं। आपको क्या पता मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ, क्या मैंने पहले पढ़ा है, क्या मेरा बैग। अब भी कहीं हो सकता है गांव के भी कोई नहीं जो जितना नहीं जानता है। मेरा क्या बेसिकली देख दीपचंद थोड़ा घर में रहता है, मैं मेरा खेत का थोड़ा ज्यादा काम रहा हुआ है, तो मैं स्टैंड पे और जाता रहता हूँ। तो लोग अब भी कहते हैं कि शायद यार ये पढ़ा वढ़ा कुछ है नहीं, लेकिन उससे तो क्या फर्क पड़ता है। जो ड्राइंग के है वो मेरे को जानते हैं कि कितना पढ़ा है, या फिर मैं जानता हूँ बिना पढ़े आजकल ना तो किसी को, हमें कौन सा यार खाने को पैसे नहीं होते, पेपर कौन दे देगा। उसने कहा कि मैं लिख के दे देता हूँ भाई, तू कुछ नहीं बनेगा। मैं कहा भाई साहब कोई बात नहीं, नहीं बने हुए तो है ही। मैं पहले कौन सा कलेक्टर हूँ जो मैं छोड़ के पहले ही नहीं बने हुए, हम तो कुछ नहीं बने हुए, नहीं बनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप काम नहीं करूंगा, आप दूसरे से करवा लेना, मैं तो इस दुकान को बंद। दोस्तों लालू राम जाट जी की बातें सुनिए आप और मजा लीजिए, एंजॉय करिए, वीडियो स्किप ना करें बिल्कुल भी। हाँ। तो फिर मैंने उसको दुकान का शटर डाउन किया और वो चलते हैं शेखावटी करते हैं हमें, और दीपचंद के पीछे पीछे हो लेते हैं। इसने कर दिया तो शायद अपने को 1-2 साल ज्यादा लग जाए। वहां मिला मेरे को सिकंदर सुतार, वहां मिलता है कॉलेज में। मैं कहा भाई साहब आप कहाँ से? कॉलेज के पढ़े हुए थे 2007 दोनों ये सक्सेस हो गया, मेरे साथ के थे दोनों। अच्छा। और मैं आगे निकली, ये दोनों एक साथ हो गए, ये सक्सेस हो गए। उसने कहीं से सुन लिया कि दीपचंद सिद्ध लेक्चरर बन गया। मेरा तो गांव का ही था, तो मेरा तो सामने ही था, तो बिना कोई फोन नहीं थे, और थे भी तो वो 2007 में नंबर किसके हो गई। तो आपको पुराना दोस्त मिला वहीं कॉलेज में मिला। मैं कहा भाई साहब आप क्यों आए यहाँ? बोले आप क्यों आए? मैं कहा मैं तो एमए करने आया हूँ। बोले मैं ही एमए करने आया हूँ, सुना है तुम्हारे गांव वाला दीपचंद है वो लेक्चरर बन गया, हमको बन गया इसलिए मैं आया हूँ। वो चलो मिल के करते हैं, फिर ये काम करते हैं। तो वो क्या काठ का काम करता था, उसने भी खूब संघर्ष किया सिकंदर ने। अच्छा पेंटर है, चित्रकार, बढ़िया चित्रकार है। तो हमने दोनों ने एमए स्टार्ट किया। फिर ये किशन आ गया, वहाँ किशन ने स्टार्ट किया 2-3 और। अब इस कॉलेज का देखो सौभाग्य कहो या उसका मैनेजमेंट कहो, शायद हम 5-6 थे सारे सरकारी सर्विस में और अच्छी अच्छी पोस्ट में है सर। दोस्तों मैं हर बार इस चीज को मेंशन करता हूँ कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से अभी तक सबसे ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट आए हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट सरकारी नौकरियों में सेलेक्ट होते हैं। और अगर मैं प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करूँ तो एमएनसीज में भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ से बड़े बड़े पैकेजेस पर सेलेक्ट हुए हैं। अभी हमारा एमसीए का स्टूडेंट 44 लाख के पैकेज पर गया है, जो अपने आप में बहुत तारीफ की बात है दोस्तों, गर्व करने की बात है। तो फिर हमने वहाँ पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और देखो किसी भी काम को मेरा मानना है करो तो जी मन लगा के, जी लगा के पूरी ऊर्जा से करो। और हमारा तो ये था कि किया वो पूरा ऊर्जा से किया, चाहे उसमें हाथ कुछ आए ना आए। जब वापस पढ़ाई स्टार्ट की तो उसमें बेईमानी थी 0, क्योंकि अपने को पता था कि आगे का संघर्ष क्या है, खेतों में काम करना पड़ेगा या फिर घर में कितनी परेशानी, सब चीजें सामने थी। शादी हो गई थी तो ईमानदारी से करना है ये, और ईमानदारी से इस किसी के कहने से नहीं कि भैया आप ये भी कर लो। हमें लगा कि यहाँ करना चाहिए, दीपचंद ने कर दिया, हम कर सकते हैं, तो पूरे मन से फिर मैंने वो पढ़ाई स्टार्ट की। 2016 का पेपर लगा था हमारा फर्स्ट ग्रेड का, उसमें हम एलिजिबल नहीं थे, 17 में एमए होती है, वो दिया था मैंने और सिकंदर ने। तो सिकंदर का हो गया था और मेरी 103वीं रैंक आई थी उसमें, मेरा भी हो गया था, लेकिन एमए की डिग्री नहीं थी दोनों के पास। लेकिन वो एक कहते हैं ना कि उसको खून लग गया शेर को, तो हमें लग गया कि यार जब कर दिया, एमए नहीं थी तो एमए तो हो जाएगी, अगली बार कर देंगे। फिर 2018 की भर्ती आई फर्स्ट ग्रेड की, उसका मैंने दिया तो उसमें मैं ऑल राजस्थान 1 नंबर बैटिंग में आ गया था। अच्छा, 0.66 कर, यानी कि वेटिंग रही आपकी 0.66 मार्क्स। हाँ, फिर मैं सोचा हमको उसमें सीटें थी 40। अच्छा। और वो रही ऐसे कि ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को सरकार ने कोई आरक्षण दिया था, और उसके अंदर वो क्या 40 में से ही काट के उनको दे दिया था। अलग से देते तो शायद मेरा ओबीसी की रैंक लास्ट रैंक पर हो जाता। हाँ। पर वो जैसे भी है, फिर मेरे को लग गया कि ये चीज की जा सकती है, अपन इसमें चलते रहेंगे, 2-4 साल और लग जाएंगे। फिर ये 2022 की भर्ती आई, इसमें मैंने ऑल राजस्थान 4थी रैंक प्राप्त करी थी। ऑल राजस्थान 4th रैंक, यानी कि उस दिन कैसा लगा? नहीं, पहले ही पता लग गया था सब के, ड्राइंग के हमारे बहुत से साथी थे। हाँ। तो हमें क्या पहले ही आइडिया लग गया था, खुशी इतनी हो ही गया था कि हो जाएगा अब। हाँ। क्योंकि ये कई बार आपको पता लग जाता है कि भाई आपने ये कर दिया। परिवार को कैसा लगा उस टाइम? किशन हमारे साथ ही तैयारी करता। अच्छा, अभी हमारे साथ थे भाई हो जाएगा। हमारे साथ एक और इसी कॉलेज के बहुत ही अनोखे स्टूडेंट हैं किशन जी, उनसे मुलाकात करेंगे किसी और सेशन में, क्योंकि उनकी कहानी
इन दोनों की कहानी से और ज्यादा अद्भुत है। और वास्तव में एक ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल धरातल से उठकर, यानी कि फर्श से अर्श तक का जो सफर होता है, वो प्रेरणा बनती है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं, या जो संघर्षों को काट कर आगे अपनी जिंदगी को, आगे अपना मुकाम को हासिल करते हैं। अब जो बच्चे अभी 12th करके, क्योंकि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में प्रोफेशनल कोर्स भी हैं, टेक्निकल कोर्स भी हैं, आर्ट्स के भी कोर्स हैं, साइंस के भी कोर्स हैं, मेडिकल के भी कोर्स हैं, तो जो बच्चे अभी 12th करके अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को किस तरह से सजेस्ट करना चाहेंगे? देखो, ग्रुप का अगर आप कहते हो तो इस संस्थान ने हमें बहुत कुछ दिया है, वो तो आपको दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है, बहुत कुछ दिया है। उस एरिया के अंदर शायद ये पहला हमारे ध्यान में ऐसा पहला कॉलेज था जिसने चित्रकला के अंदर, फिर हमने जाके देखा कि ये केवल चित्रकला का एक कॉलेज मात्र नहीं है, यहाँ विभिन्न फैकल्टीज चलती है, बहुत से कोर्सेज यहाँ चलाए जाते हैं जो व्यावसायिक भी है, जिसमें सरकारी सेवा में भी आप जा सकते हैं। बाद में जब हमारे सर इनके निर्देशन में हमने जब स्टार्ट किया पढ़ाई, 2 साल किया, वहाँ का जो हॉस्टल वगैरह की सारी ये सुविधाएं देखी, तो ये सब देख के हमें लगा कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो बहुत कुछ शिक्षा के अंदर है, वो अलग तरह से अपना काम कर रहा है, शिक्षा के अंदर अलग जोत है वो जगा रहा है, और इसके कारण बहुत से परिवार है उनमें उजाले हुए हैं, बहुत से अंधकार में डूबे हुए विद्यार्थी है वो बाहर निकले और उन्होंने हीरे की तरह अपनी चमक बिखेरी है। तो इंस्टीट्यूशन का तो आभार है। और इस इंस्टीट्यूशन के जो रणजीत जी सर है, उनका एक अलग दृष्टिकोण है शिक्षा को लेके। वो न केवल जैसे व्यावसायिक शिक्षा है उसी में बच्चों को सक्सेस करे, अब कि सरकारी नौकरी की कैसे तैयारी की जाए, कैसे बच्चों को गाइडेंस करना है कि भाई आगे जाके आप किस दिशा में कौन सा कोर्सेज करोगे, कौन सी डिग्री करोगे तो उससे आपको क्या लाभ होगे, क्या आप प्राप्त करोगे, किस प्रकार, जैसे एक छोटी नौकरी से लेके बड़े जो पद होते हैं उनमें पहुंचने के लिए वो सर समय समय पर शिक्षकों को गाइडेंस करते रहते हैं, और इसके अलावा छात्रों को भी गाइड करते रहते हैं कि किस प्रकार आप अपना जीवन है वो सफल बना सकते हो। तो उनका भी मैं पूरा आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से बहुत से है वो बच्चे कामयाब हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, अपनी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रणजीत जी शेषमा एक क्रांति का नाम है दोस्तों, जिन्होंने इस सीकर जैसी जगह में एजुकेशन को बढ़ावा दिया। ऐसे कोर्सेज जो दिल्ली और नोएडा जैसे बड़े शहरों में अवेलेबल होते थे, उन कोर्सेज को सीकर या राजस्थान में वो लेकर आए, स्टूडेंट्स को बताया कि नौकरी की तैयारी किस तरीके से की जा सकती है, और उन विद्यार्थियों को जिन्होंने कभी सफल होने का सपना देखा उनको उस पूरे रास्ते पर चलाया और उन बच्चों को सफल बनाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े। इस पूरे प्रकरण में हम लोग दोस्तों इनके परिवार से मिले, इनके परिवार की थिंकिंग को जाना, और पूरे जो संघर्ष की कहानी है वो आपने सुनी। मगर इस संघर्ष के पीछे इनका अपना एक सपना तो था ही कि इनको सफल होना है, मगर ऐसे गुरु हरीश जी जैसे, मैं बुलाना चाहूंगा हरीश जी को, एक बार फ्रेम में आए सर, कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह रखा। क्योंकि शिक्षक जो होता है वो दोस्तों साधारण नहीं होता। एक ही बात चाणक्य ने कही थी कि प्रलय और निर्माण दोनों ही उसकी गोदी में खेलते हैं। तो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह रखा और इनका निर्माण किया है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मिठाई जो है गुरुजी अपने हाथ से सभी को खिलाएं इनको। बड़ा कितने खुशी के पल हैं दोस्तों। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने इन दोनों के जीवन में, सैकड़ों विद्यार्थियों के जीवन में दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इस परिवर्तन को लाने के लिए संस्थान का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक अच्छा संस्थान अपने विद्यार्थियों के लिए काम करता है, मेहनत करता है, और उसी का परिणाम होता है कि ये बच्चे सफल हो जाते हैं। आज हमारे सामने 2 सितारे दीपचंद सिद्ध जी और लालू राम जाट जी, दोनों इन लोगों ने काफी संघर्ष के बाद एक सफलता को हासिल किया। आशा करता हूं कि काफी प्रेरणादायक ये इंटरव्यू रहा होगा, काफी संघर्षों से भरा इनका जो जीवन की कहानी है वो आपने सुनी होगी। उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी ऐसे अपनी मेहनत करें, सारी चीजें करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। दोस्तों, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर मेडिकल से लेकर, प्रोफेशनल कोर्सेज से लेकर, टेक्निकल कोर्सेज से लेकर, एडवोकेसी से लेकर, आर्ट्स एंड साइंस में काफ़ी सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पर रन होते हैं, और हर साल सैकड़ों विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि इस कॉलेज में, राजस्थान का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ सरकारी नौकरी की भी तैयारी कराई जाती है। तो एक बार अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कॉलेज में विजिट जरूर करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।